नमस्कार। क्लास 12 कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रश्न नंबर 8 हम अभी प्रश्न नंबर 8 समझ रहे हैं। ये आपके सामने जो आपको प्रश्न नज़र आ रहा है वो अपनी बुक का प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्नों को पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा आपको, विजय सेल्स कॉरपोरेशन के लिए महेश को प्रेषण पर माल भेजता है। 1 जनवरी 2015 को उसके पास प्रेषण का 20,000 का स्टॉक था। कहने का मतलब ये है कि पहले से आपका माल प्रेषणी के पास 20,000 रुपये का पड़ा था। महेश को ऐसे निर्देश थे कि वह लागत में 25% जोड़कर माल बेचेगा। वह कुल बिक्री पर 4% कमीशन तथा बिक्री की राशि की वसूली की गारंटी के लिए कुल बिक्री पर 1% अतिरिक्त परिशोध कमीशन का अधिकारी है। मीन्स उसे ऑर्डिनरी कमीशन 4% और डेल क्रेडिटर 1% दिया जाता है। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त वर्ष तक नकद बिक्री 1,20,000, उधार बिक्री 1,05,000 थी। प्रेषण के संबंध में महेश के कुल व्यय 3,000 रुपये थे। डूबत ऋण 3,000 तथा प्रेषण पर 2 लाख रुपये का माल भेजा गया। प्रेषण की पुस्तक में प्रेषण खाता तैयार करो। सबसे पहले हमने विजय सेल्स के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। अब हम कंसाइनमेंट के अंदर कुछ एंट्रियां करते हैं, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपका माल कंसाइनी के पास पहले से था, जिसके लिए हम लिखेंगे टू स्टॉक विथ कंसाइनी। ₹20,000 का माल आपके पास पड़ा था। नेक्स्ट आप देखोगे, अब आपने माल भेजा है, इसके लिए एंट्री करी टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपने माल भेजा है 2 लाख रुपए का, आप एंट्री करोगे 2 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा आपको कि आपके कंसाइनर ने 3,000 रुपये खर्च किए हैं। कंसाइनर के लिए आप एंट्री करोगे टू महेश। महेश ने खर्च किया था, एक्सपेंसेज हुआ है 3,000 रुपये, आपने लिख दिया 3,000 रुपये। आराम से समझने की कोशिश करना। अब वो आपका माल बेच रहा है, आप एंट्री करोगे महेश सेल्स हुआ है कैश सेल्स हुई है आपके पास में 1,20,000 रुपये की, और क्रेडिट सेल्स हुई है आपके पास में 1,05,000 रुपये की। आप देख पा रहे हो आपके पास में दोनों सेल्स दी हुई है। आपके पास टोटल सेल्स हो गई 2,25,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट अब आपको इस सवाल में आगे लिखा है कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। अब हम एंट्री करते हैं टू कमीशन। कमीशन के लिए टू महेश, आपका कमीशन होगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब आप एक एंट्री करोगे अनसोल्ड स्टॉक, क्योंकि देखिएगा अनसोल्ड स्टॉक के लिए यहाँ पे आपको लिखा है कि आपने जितना माल बेचा है उसका 25% जोड़कर बेचा होगा। एक बात आपको यहाँ पे डूबत ऋण और लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कारण ये है कि आपने वो कर लिया है पेमेंट, डेल क्रेडिटर कमीशन दिया था। हम एक वर्किंग नोट बना के समझते हैं आपके कैलकुलेशन ऑफ कमीशन को। सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन 2,25,000 का 4%, और डेल क्रेडिटर कमीशन है आपके पास में 2,04,000 का 1%। तो 2,04,000 का 4% आपका अमाउंट आता है 9,000, और उसका अमाउंट आएगा आपके पास में, इसका आप 1% निकालोगे तो 2,250 रुपये। अब इनका टोटल करके लिख दोगे, नीचे आपका अमाउंट आ गया। आप यहाँ अमाउंट लिखोगे 11,250 रुपये। अब इस अमाउंट को आप यहाँ से अकाउंट में फिलअप करोगे 11,250 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट अब हम एंट्री करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास कुछ ना कुछ क्लोजिंग तो बचा ही होगा, हम एंट्री करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है।
आप एंट्री समझने की कोशिश करना, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे हम समझते हैं। आपने कर दिया बाय अनसोल्ड स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग बोला था, उसको अनसोल्ड स्टॉक लिखना है। आपने कर दिया अनसोल्ड स्टॉक। अब आप उस अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करोगे, आपकी सेकेंड कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखो अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करोगे कैसे, तो सबसे पहली बात, आपके कंसाइनी के पास माल पहले से पड़ा था 20,000 रुपये, आपने अभी भेज दिया 2 लाख रुपए का, तो टोटली उसके पास माल हुआ कितना, 2,20,000। ठीक है, अब यहाँ से आप लेस करोगे सेल्स को, लेस करोगे यहाँ से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना माल उसने बेच दिया है उसकी कॉस्ट आप एक बार लेस कर दीजिएगा। तो उसने माल बेचा है 2,25,000 का, जिसमें आपको 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ था आपका। देखिए अब इस कैलकुलेशन को थोड़ी समझने की कोशिश करना। आपने टोटल माल भेजा है 2,20,000 का, उसने बेचा है 2,25,000 का। जो 2,25,000 का माल बेचा है उसमें प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट का 25% जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। यदि हम इसमें से प्रॉफिट लेस कर लेते हैं तो आपके पास उसकी कॉस्ट आएगी। हम ये देखेंगे हमारे पास 2,20,000 का माल था, जिसमें से हमने बेचे गए माल की लागत कितनी है वो यदि घटा देते हैं तो आपके पास पीछे बचेगा, वो आपका अनसोल्ड होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2,25,000 इंटू 100/125, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1,80,000 रुपये बनता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न चलेगा सर 125 कहाँ से आए, 100 कहाँ से आए, तो हम यहाँ पे करते हैं कि हमने कॉस्ट को माना था, माना कॉस्ट 100 रुपये थी और 25% प्रॉफिट हो गया तो सेल्स आ गई 1,25,000। इसी कारण आपने अनसोल्ड स्टॉक निकाला है। अब आपका अनसोल्ड स्टॉक हो गया 40,000। 40 कहाँ से आए, तो 2,20,000 में से आपके 1,80,000 चला गया, पीछे बचा 40,000 रुपये। ये आपका अनसोल्ड स्टॉक है। अब आप इस अनसोल्ड स्टॉक को यहाँ फिलअप करोगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा, ये अनसोल्ड स्टॉक का हम यहाँ पे अमाउंट फिल कर देते हैं 40,000। ठीक है, अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, इधर का टोटल करोगे 2,25,000 प्लस 40,000 2,65,000। 2,65,000 में से इन सबको घटाओगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 30,750 रुपये। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको सवाल को कंप्लीट हो गया, तो देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करना। नमस्कार, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं, दिल्ली का दीपक जयपुर के विवेक को प्रेषण पर माल भेजता है। प्रेषित माल पर लागत मूल्य का 25% लाभ लेता है। देखिएगा आपको जो ये माल लिखा हुआ है उस पर 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। एजेंट को कुल बिक्री का 7%, सामान्य व 3% परिशोध कमीशन दे हैं। आप यहाँ पे ऑर्डिनरी एंड कैलकुलेटर दोनों कमीशन दे रहे हो। प्रश्न में आपको लिखा एजेंट के पास 5,000 रुपए के बीजक मूल्य की 20 गांठों का स्टॉक था। देखिए यहाँ पर भी आपको पहले से स्टॉक दिया हुआ है। हम यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं टू स्टॉक विथ कंसाइनी। ठीक है, अब अमाउंट की बात आएगी तो देखिएगा आपके पास 5,000 बीजक मूल्य की थी, जिसमें 25% जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं आपके पास 5,000 रुपये इनवॉइस प्राइस है। इसके आप कैलकुलेशन करोगे 5,000 इंटू 100/125, या तो आप ऐसे करो या फिर आप उसको यूं निकालो 25/125 निकालो और उसको फिर आपको सॉल्व करोगे 5,000 माइनस 1,000 रुपये इक्वल्स टू
4,000। देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला समझाया था, कॉस्ट इक्वल्स टू इनवॉइस माइनस प्रॉफिट। यही जो आपका 1,000 भी हमने निकाला वो प्रॉफिट है। और 25/125 क्यों किया? क्योंकि इनवॉइस दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ लागत का दिया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा करना है। मीन्स आपका अभी कॉस्ट आ जाएगी 4,000। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखोगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। ठीक है। अब कंसाइनमेंट पे गुड्स कितना होगा, तो आप जब सवाल में देख पा रहे हो, ये देखिए आपको सवाल में लिखा हुआ है विवेक ने गांठे 25,000 की बीजक मूल्य पर भेजी है। आपने 25,000 बीजक मूल्य पर भेजा है, तो आप वो की वो कैलकुलेशन यहाँ पर भी करोगे। 25,000 इंटू 100/125, ये करने से आपके पास अमाउंट आएगा 20,000 मीन्स आपकी कॉस्ट होगी 20,000। ठीक है, आपकी कॉस्ट आ गई 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे, अपने पास लिखा है, देखिए सवाल को पढ़ते हैं। दीपक द्वारा गाड़ी भाड़ा व बीमा चुकाया। दीपक आपका कंसाइनर है, कंसाइनर पे करता है तो हम लिखते हैं टू कैश। एक्सपेंसेस पे किया है आपने, अमाउंट किया आपने 1,000 सॉरी। ठीक है, आगे लिखा विवेक द्वारा, विवेक से अग्रिम प्राप्त हुए। तो ये देखिए अग्रिम जो प्राप्त होते हैं वो आपकी कंसाइनी का अकाउंट है, कंसाइनी से रिसीव हुआ है, तो उसके लिए हम कंसाइनी के अकाउंट में लिखेंगे। विवेक द्वारा की गई बिक्री 50 गांठे नकद और 1200 गांठे, 50 गांठे नकद 12,500 बेचे, 40 गांठे उधार 10,800 बेची है। हम एंट्री करेंगे बाय विवेक, ये आपका सेल्स है। जो अमाउंट हो गया आपका, कैश में बेचा है आपने 12,500 और क्रेडिट में बेचा है 10,800 रुपये। टोटल अमाउंट हो गया आपका टोटल होगा 23,300 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट आगे ट्रांजैक्शन करोगे, विवेक द्वारा चुकाए गए विज्ञापन में 1,200 रुपये, दलाली 500 रुपये, तो आपका विवेक खर्च कर रहा है टू विवेक। ठीक है, एक्सपेंसेज हो गया आपका। दोनों मिलाकर यदि हम देखते हैं तो आपके पास में होता है 1,700 रुपये। अमाउंट लिखोगे 1,700 रुपये। 15 रास्ते में 15 गांठें क्षतिग्रस्त हो गई। देखिए एब नॉर्मल लॉस होगा ये आपका, आप इसकी एंट्री करोगे बाय एब नॉर्मल लॉस। इसकी कैलकुलेशन अभी हम करते हैं, आगे देखते हैं। उधार बिक्री से 1,500 रुपये वसूल नहीं हुए, तो ये बेड डेप्ट से, और बेड डेप्ट आपका डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा एजेंट ने बकाया राशि प्रेषक को भेज दी, दीपक का आवश्यक पुस्तक। देखिए यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक भी होगा, क्योंकि सारी तो बेची नहीं है, 50 और 40 90 ही बिकी है, टोटल तो आपने 100 भेजी थी, इसीलिए आप लिखोगे बाय अनसोल्ड स्टॉक। अब इनकी कुछ कैलकुलेशंस करनी है, हम यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा। देखिए अपने विवेक ने 1,100 रुपये में अपना जो क्षतिग्रस्त माल था वो भी बेच दिया। ये आप देख पा रहे हो कि रास्ते में 15 गांठें क्षतिग्रस्त हुई थी, जो रेलवे से 1,400 रुपये प्राप्त हुए थे, और इन गांठों को 1,100 रुपये में विवेक ने बेचा था। तो जो विवेक बेच रहा है, तो उसके लिए हम इसकी कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड में एक एंट्री और करेंगे, बाय विवेक सेल्स ऑफ डैमेज गुड्स 1,100 रुपये। अब उसके कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं, हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन 24,400, ये 24,400 कहाँ से आए,
तो आपके पास 23,300 रुपये तो आपका जो मेन गुड्स सोल्ड किया था प्लस 1100 रुपये और, तो टोटल हो गया 24,400 का 7% आपको निकालना पड़ेगा। जो अमाउंट होता है आपके पास में 24,400 का 7% निकाला 1,707 रुपये, 1,708। और दूसरा है आपके पास 24,400 का 3% हो गया 732 रुपये। ठीक है, दोनों का टोटल करोगे आपके पास अमाउंट आ जाएगा आप इसका कैलकुलेशन करोगे, अमाउंट आ गया टोटल आपने यहाँ पर लिख दिया 2,440 हो गए। ठीक है, ये आपको कमीशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे टू विवेक। विवेक आपका कमीशन है, इसको आपने ब्रैकेट में दिखा दिया कमीशन, लिख पाओगे कमीशन। ठीक है, इसके बाद आपका अमाउंट फिलअप हो गया 224,440। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कैलकुलेशन करते हैं एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक। हमारी सेकंड कैलकुलेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स आपका कितना है, तो आपके पास टोटली जो माल भेजा है वो 100 यूनिट भेजी है, 100 यूनिट के 20,000 है, तो एक यूनिट के कितने हो गए 200 रुपये। तो 115 इंटू 200 रुपये, ये कहाँ से आए, 15 यूनिट खराब हुई है और 200 रुपये 20,000 डिवाइड बाय 100, आपका अमाउंट हो गया 3,000 रुपये। ऐड करोगे इसमें एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, ऐड करोगे एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेस लेने हैं, प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर ने टोटल खर्च किया है 1,500 रुपये, आपके कंसाइनर के टोटल खर्च है 1,000 रुपये। सर माफी चाहूंगा, कंसाइनर 1,000 रुपये खर्च कर रहा है, इसने 1,000 रुपये ले लिया, जो टोटली 100 यूनिट पे था 15 पे कितना होगा, तो आपका अमाउंट निकल गया 150 रुपये। आपके पास टोटल आपका अमाउंट बन गया 3,150 रुपये, 150। आप उसका अमाउंट कैलकुलेट करोगे आपको टोटल आएगी 350 रुपये। ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, इसको हम लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। इस एबनॉर्मल लॉस को आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया, ये देखिएगा आप यहाँ पे अमाउंट भरोगे, इसका अमाउंट होगा 3,150 रुपये। अब हमको अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, अब हम निकालते हैं अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब देखोगे आप अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालना है आपको। तो अनसोल्ड स्टॉक के लिए पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास टोटल भेजी कितनी थी और बची कितनी। देखिए 120 थी आपके पास, जिसमें से आपके 90 तो बेच दी और 15 खराब हो गई, पीछे कितनी बची आपके पास में 15 यूनिट। 120 कहाँ से आई थी, तो 120 आपके पास में थी जो स्टार्ट में 20 तो उसके पास ही थी, वो 100 आपने भेजी थी, तो पीछे बची 15। आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स में देखोगे 15 यूनिट थी, 200 के हिसाब से आपका अमाउंट बनता है 3,000। ठीक है,
ऐड करोगे इसमें आपका प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का एक्सपेंसेस है आपके पास में वही 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू 15। देखिए यहाँ वो 100 ही इसीलिए ली क्योंकि 20 तो पहले से उसके पास ही थी, तो उसके अब तो उस पर खर्चा किया ही नहीं है आपने। तो आपका अनसोल्ड स्टॉक आएगा 3150 रुपये। आप अनसोल्ड स्टॉक का भी अमाउंट फिलअप करोगे 3150 रुपये। ठीक है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, आप लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस P&L। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपके पास में। आप उसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपके अमाउंट आएगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, आपका अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको। कंसाइनमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम एक अकाउंट समझते हैं विवेक। विवेक के अंदर आप देखोगे जैसा कि कंसाइनमेंट को देखकर ही हमने इस पर लिखा है, आपके कंसाइनमेंट के बाय की साइड में आया था बाय विवेक, तो आपने लिखा टू कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। एक उसने एडवांस दिया 10,000 रुपये, जिसके लिए हम एंट्री करेंगे बाय कैश 10,000 रुपये। आपका विवेक लिखा था 1700 और 2440 रुपये, तो हमने इसके यहाँ पे लिख दिया। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो आपका कैश होगा, आप यहाँ पे निकाल के लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। मेन जो हमारा अकाउंट था एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे समझना है। देखिए एबनॉर्मल लॉस था, आपको कंसाइनमेंट का खर्चा हुआ था 3150 रुपये, जहाँ रेलवे से आपको 1400 मिल गए और वही डैमेज गुड्स आपने 1100 रुपये में विवेक ने बेच दिया है। हमने एंट्री कर दी बाय विवेक और बाय कैश 1150, बाकी का पैसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया जाएगा। तो ये आपका वर्किंग नोट हो गया। एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, जिसके अंदर कंसाइनमेंट में लिख दिया बाय कंसाइनमेंट 20,000 और ट्रेडिंग अकाउंट से इसको बंद कर दिया। तो ये आपका कुछ कैलकुलेशन हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।